Welcome back students, good morning all of you. So in last video we were here. The old man awoke and went at once to wicked neighbor's house where he found the miserable old pair sitting at the edge of the square fireplace. ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो वो मील बनाई थी अच्छे से, ठीक है, तो वो उन लोगों ने कोवेटियस पेड़ ने क्या कर दिया था, वो तोड़ दी थी। और जब वो डॉग को सपने में आया, फिर से डॉग सपने में आया उस ओल्ड कपल के, तो तब क्या हुआ कि उसने उस डॉग की स्पिरिट ने कहा था कि आप उसकी मील की जितनी भी है ना राख, वो लेके आप किसी भी ट्री पे, घर में जो भी ट्री है वहाँ पे डाल दो। तो अब वो नेबर के पास थी वो मील, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वहाँ पे उधारी ली थी उन लोगों ने। लेकिन क्या होता है, पहले तो वो ऐसे शो अप करते हैं जैसे कि वो ओल्ड मैन थीफ हो, फिर बाद में वो उसको दे देते हैं। ठीक है, ये हमने चला दिया था आगे। अब यहाँ पे देखते हैं, द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशिज। ठीक है, जितने भी वो उसके टुकड़े बच्चे हैं उसके बारे में वो पूछता है ओल्ड मैन। दो द कोवेटियस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर थीव। लेकिन कोवेटियस कपल क्या करते हैं, एक तो देखो ये जो मील थी वो ओल्ड कपल की थी, एक तो उधारी ली थी कोवेटियस कपल ने, फिर एक तो तोड़ दी और ऊपर से सिर्फ एशिस मांग रहे थे, उसकी राख मांग रहे थे। तो कोवेटियस कपल अपना नाक निचोड़ते हैं एंड उस कोल्डेड यानी उस पर गुस्सा करते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो थीफ हो, मीन्स चोर हो। द लेट हिम फील इज बास्केट विद द एशिस। लेकिन थोड़ी देर के बाद बोलते हैं चलो एशिस तो है, उसको लेने दो। फिर वो एशिस लेके जाते हैं। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। इट बीइंग विंटर, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। अब क्या होता है कि ओल्ड मैन था, वो लेके आया था एशिस राख और अपने गार्डन में गया। ठीक है, थोड़ा पानी डाला और अपनी फेवरेट चेरी ट्री पे, ठीक है, चेरी ट्री अभी बेयर यानी मतलब होने ही वाली थी, तो वहाँ पे एशिस डाल दिए। स्प्रिंकल्ड पिंच ऑफ एशिस ऑन इट, थोड़ा एश मतलब राख डाल दी। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स until it became a cloud of pink blossom which perfumed air। अब क्या होता है, वो राख पड़ते ही चेरी ट्री इतनी ब्लॉसम हो जाती है, इतनी मतलब स्प्राउट होने लगती है और इतनी पिंक टाइप के मतलब वहाँ पे चेरीज निकलती है। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर। ये समाचार फैल जाता है पूरे गांव में और वो सब लोग देखने इसके गार्डन में आ जाते हैं। द कोवेटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशिस ऑफ द मील। अब ये स्टोरी कोवेटियस कपल भी सुनते हैं और गैदरिंग में लग जाते हैं, एशिस के मीन्स राख लेने की कोशिश में लग जाते हैं। केप देम टू मेक विदर ट्री ब्लॉसम। उनके पास कौन सी ट्री थी, विदर ट्री थी, उसको ब्लॉसम करने के लिए। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट इज लॉर्ड द डेमो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज। अभी ये डेमो मतलब एक मतलब ये राजा, ठीक है, मीन्स उन मतलब वहाँ पे जो बड़े लोग वड़ील वहाँ पे जाते थे, तब क्या होता था कि अपने जो ये जापान में क्या होता है, जब राजा या कोई भी नेता कोई भी जाता है ना स्ट्रीट पर से, तब वो अपने घर के दरवाजे और विंडोज़ का सब बंद, मतलब विंडो तो खुली रखते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो बंद कर देते हैं दरवाजे एंड उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, जस्ट फॉर। तो अब ये उसने सुना कि डेमोन जाने वाला है, वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड पर से जाने वाला है, नियर द विलेज गांव के पास। सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट एशिस। फिर क्या होता है, वो अपनी बास्केट एशिस की लेता है
and as the train approached he climbed up into an old withered cherry tree that stood the wayside। फिर क्या होता है कि वो जल्दी ट्रेन अप्रोच करता है, ही क्लाइम्ड जल्दी चढ़ जाता है इसमें, एंड इनटू एन ओल्ड चेरी withered cherry tree that stood the wayside। Now in the days of demos it was custom when their lord passed by, वहाँ पे मतलब लॉर्ड यानी उनके देवता, मीन्स किंग होते होंगे या तो नेता होते होंगे, फॉर ऑल द विलेज पीपल टू शट अप देयर हाउस हाई विंडोज़। फिर क्या करते थे, मैंने आपको बताया था ना, अपनी जो हाई विंडोज़ थे वो क्लोज कर देते थे। दे शटअप यानी क्लोज कर देना। दे पेस्टेड देम फास्ट विथ अ स्लीप ऑफ पेपर सो एज commit the impertinence of looking down on his lordship। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrated until the procession passed by। तो जब वो डायमंड जाते थे, मीन्स लॉर्ड जाते थे, तब क्या होता था कि सारे अपने जो लॉन्ग विंडोज़ होती थी वो शटअप कर देते थे और बहुत ही अच्छे से मतलब उसका जो है आदर सत्कार करते थे। वो जब भी जाते थे तब वो अपना काम काज जो है वो स्टॉप कर देते थे एंड उसको रिस्पेक्ट देते थे। द ट्रेन ड्रू नियर वन टोल contentment marched ahead carrying out to the people by way, get down on your knees, and everyone kneel down while procession was passing। अब क्या होता है, जब ट्रेन ड्यू होने लगती है देन एक जो है लंबा इंसान कंटेनमेंट में आता है एंड क्राइंग आउट यानी बहुत चिल्लाता है लोगों पे कि गेट डाउन योर नीज़, ठीक है, अपनी नीज़ जो है गेट डाउन करो, गेट डाउन योर नीज़, एंड एवरी नील डाउन वाइल प्रोसेशन वॉज पासिंग। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man in the tree। He was about to call out to him in an angry tone, but seeing was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by। अब क्या होता है, सडनली एक अचानक से, ठीक है, लीडर देख लेता है कि ऑफ द वेन कॉट ऑफ हिज एज्ड मैन अप इन द ट्री पे है, एंड ही वॉज अबाउट कॉल आउट टू हिम इन एंग्री। वो गुस्से में हो जाता है, गुस्से में उसको मतलब धमकाता या चिल्लाता, बट वो क्या बोलता है कि अभी ये ओल्ड फेलो है यानी ओल्ड मैन है तो जाने देता है इसको। ये प्रिटेंड नॉट टू, ठीक है, फिर वो ऐसा ढोंग करता है कि चलो ना अभी इसको छोड़ दो, इतना कंसीडर नहीं करना है बिकॉज ही इज़ वेरी ओल्ड। सो व्हेन द डैम ऑन पेलंकल ड्रू नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पाइन ऑफ एशिस from his basket scattered it over that tree in a moment and burst into blossom। फिर क्या होता है, ओल्ड मैन जो है फटाफट से एशिस ले लेता है उसमें से एंड अपनी जो है पाइन ट्री पे जल्दी फैला देता है थोड़ा बहुत और झट से वो ट्रीज जो है ब्लॉसम होने लगती है।